हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि एंजाइटी में बीपी बढ़ता है या नहीं और उस बीपी बढ़ने से आपको कोई नुकसान होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, एंजाइटी के अंदर बीपी बढ़ना या कम होना कोई डरने की बात नहीं है। वो एंजाइटी के अंदर एक बहुत ही क्या बोलते हैं, साधारण की चीज है। जैसे कि आपके चेस्ट में पेन होता है एंजाइटी में और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, तो इसी तरीके से आपका बीपी फ्लैक्चुएट होता है। तो बीपी भी ऐसा नहीं है कि आप जब आप बीपी चेक कराएंगे तो आपका बीपी बढ़ा ही रहे या बहुत ज्यादा बढ़ा रहे। ऐसा नहीं है। बीपी जो है कभी आपका 80/120 होगा, तो कभी 85/130 होगा, तो कभी आपका डाउन आ जाएगा 70/110 हो जाएगा। तो अप डाउन होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आपके चेस्ट पेन होता है इधर, तो आप जाके बीपी चेक कराते हैं तो उनका बीपी बढ़ा हुआ आता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोलते हैं कि चेक करवाओ आकर के। और वो ज्यादातर एंजाइटी के अंदर बढ़ा हुआ ही रहता है। जैसे जैसे आपका एंजाइटी के अंदर घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, टेंशन में रहते हैं, टेंशन की वजह से आपका बीपी बढ़ता रहता है। तो वो क्या करते हैं, उसको मेडिसिन लिख देते हैं और वो मेडिसिन खाता है तो बीपी थोड़ा डाउन आ जाता है। लेकिन ये है ना कि वो आपकी बीमारी नहीं, वो आपका जो एंजाइटी में बीपी बढ़ना है वो एक बीमारी नहीं है। वो एंजाइटी में बढ़ता है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप टेबलेट ना खाएं। जैसे जैसे आप एंजाइटी पे काम करेंगे, आपकी एंजाइटी कम होगी, तो वैसे वैसे आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, मेरा एंजाइटी के अंदर बीपी हमेशा हाई रहा, हमेशा हाई रहा। यानी 90/140। मेरा तो 105/160 तक पहुंच गया था। यानी 105/116 पहुंच गया था। लेकिन एक दिन इतना रहता था, एक दिन कम हो जाता था। एक दिन इतना रहता था, एक दिन कम। कम का मतलब यानी कि लो नहीं, यानी कि 80/120 या 90/130 ऐसा हो जाता था। रहता हाई था, लो कभी नहीं आया। या तो मैनेज रहता था या फिर हाई रहता था। मैंने लगभग 6 महीना गोलियां भी खाई। फिर बाद में पता चला ये एंजाइटी की वजह से होता है, तो फिर गोली खाना छोड़ दी। तो आपको भी चाहिए कि उससे डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। बीपी आपका फ्लैक्चुएट एंजाइटी के अंदर होता है, एक नॉर्मल सी बात है। उसको लेकर आपको डरना नहीं। और अगर नॉर्मल हो जाता है तो ज्यादा एक्साइटेड भी होना नहीं है। मतलब अपने नॉर्मल लाइफ गुजारें और बीपी की टेबलेट वेबलेट ना लें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो वो बीपी की बीमारी अलग होती है, शुगर की बीमारी अलग होती है, लेकिन एंजाइटी की वजह से जो होती है, जैसे जैसे आपकी एंजाइटी लेवल कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सारी चीजें नॉर्मल होती जाएंगी। आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार लोग बात क्या करते हैं, मशीनें लेकर रख लिए हैं और बार बार मेजर कर रहे हैं, लगा रहे हैं, दिन में 20-20 25-25 बार उस चीज को लगा रहे हैं और मेजर कर रहे हैं। और अ, उस चीज से कोई फायदा नहीं है। उस चीज से आपका फोबिया और बढ़ेगा। उस चीज से आपका फोबिया और बढ़ेगा दोस्तों। तो कोशिश करें कि आप अगर 20 बार मेजर कर रहे हैं तो 10 पर लेकर आए, फिर 5 पर लेकर आए। धीरे धीरे इसको खत्म करें, इस फोबिया को खत्म करें। नहीं तो आपकी एंजाइटी तो इसी की वजह से ट्रिगर हो जाती है। और बहुत से लोगों का बीपी तो क्या होता है कि घर में तो ठीक रहता है, लेकिन आप जैसे ही हॉस्पिटल में चेक कराने जाते हैं तो वो अप हो जाता है, यानी कि बढ़ा हुआ आता है। एक खौफ आ जाता है कि इंसान जब सोचता है, खौफ आता है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं आएगा, मेरा बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं आएगा। तो वो खौफ की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। आप कभी भी मेजर करके देखें, तो अपने घर पे देखें कि वो चीज नॉर्मल होगी। जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाके चेक कराएंगे तो आपके अंदर एक डर आएगा, तो आपका बीपी बढ़ा हुआ आ जाएगा। और बीपी को
नापने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुबह में जब उठें तो थोड़ा रेस्ट करके यानी कि बैठ के 5 मिनट 10 मिनट आराम से फिर उसके बाद बीपी नापें। अब आप बाहर से आए पटाखे जैसे आपने बीपी को मेजर करा पता चला वो 90/140 आ रहा है, आप घबरा गए, आप सीधे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको टेबलेट लिख दे रहा है, तो आपकी वहीं से गोलियां स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उन गोलियों को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आपका बीपी घर में नॉर्मल रहता है, जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका बीपी फ्लैक्चुएट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बीपी बढ़ा हुआ ही रहता है, बहुत से लोगों का बीपी लो रहता है। बहुत से लोगों का एंजाइटी में बीपी लो रहता है, कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को एंजाइटी में भूख ज्यादा लगने लगती है, किसी की ज्यादातर तो कम लगती है लेकिन बहुत से लोगों को ज्यादा लगने लगती है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, उससे घबराए नहीं, बीपी जो है एंजाइटी के अंदर एक नॉर्मल सा सिम्टम है, और उससे घबराए नहीं, अपनी एंजाइटी पे काम करें, अपने थॉट पैटर्न पे काम करें। जैसे जैसे आपका थॉट पैटर्न पे काम होगा, आपकी एंजाइटी पे काम होगा, आप एंजाइटी को वक्त देंगे, तो एंजाइटी तो वक्त छीन लेता है आपका, क्या वक्त छीन लेता है, वक्त बिल्कुल बेकार कर देते हैं, लेकिन आप जो है उसको वक्त दें कि उसको ठीक करने में लग जाए। माइंड उससे बातें करें, आपके माइंड में अगर कोई भी थॉट आ रहा है, जैसे कि बीपी को लेकर थॉट आ रहा है कि आपका बीपी तो बढ़ा हुआ नहीं है, तो उससे बातें करें, नहीं जी नहीं, एंजाइटी में बीपी नॉर्मल हो सकता है, थोड़ा बहुत बड़ा हो या कम हो, तो उससे कोई घबरा नहीं। जैसे जैसे आपको थॉट माइंड में आते हैं, तो आपको क्या चाहिए, उससे बात करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्स करें, उससे बातें करें कि नहीं जी ये मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप उससे बातें करेंगे, अपने थॉट से बात करेंगे, रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्स करना है। पॉजिटिव बने, जैसे जैसे आप पॉजिटिव बनेंगे, वैसे वैसे आपके जो माइंड में पैटर्न बने हैं, वो उसकी चैन कमजोर पड़ेगी, नए पैटर्न बनाने की कोशिश करें, नई चीजें अपनी माइंड में डालें। और कोशिश करें कि अच्छे लोगों से मिलें, और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना छोड़ दें, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं निकलेगा। जितने आप चक्कर लगाएंगे, जितनी आप रिपोर्टें कराएंगे, वो सब आपकी नॉर्मल निकलेंगी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम आप अब हॉस्पिटलों में गुजार रहे हैं, घबराहट में गुजार रहे हैं, इतना टाइम अगर आप एंजाइटी को सुधारने में लगाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि 6 महीने से 7 महीने के अंदर आपकी एंजाइटी मैनेज हो जाएगी। और ये बीपी से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि 70% लोगों को 35-40 उम्र के बाद से सबको बीपी की बीमारी लग जाती है। तो आपको तो बीमारी भी नहीं है, आपकी बीमारी तो यहाँ पे है, उससे आपका बीपी बढ़ रहा है, तो आप इसको ठीक करें, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। आप अपने माइंड को ठीक करें तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी घबराहट ठीक हो जाएगी, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी, आपकी डिजीनेस ठीक हो जाएगी। लेकिन काम करना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, काम किसी और को नहीं करना पड़ेगा, काम सिर्फ आपको करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपनी एंजाइटी पर काम करेंगे, वैसे वैसे आप देखिएगा कि आपकी एंजाइटी लेवल नीचे आता जा रहा है, आपका फोबिया खत्म होता जा रहा है, आपकी घबराहट खत्म होती जा रही है, आपकी सारी चीजें बेहतर होती चली जाती है। और एंजाइटी के बाद एक जिंदगी, कहते हैं ना कि इंसान को एक नया जन्म मिल जाता है, वैसी आपकी फीलिंग आना चालू हो जाती है कि सब कुछ डर आपका खत्म हो जाता है, आप मस्त अपनी लाइफ में नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं, और अवेयर और हो जाते हैं, हर चीज को लेकर अवेयर हो जाते हैं, आपके जीने का तरीका बदल जाता है, आपको देखने का तरीका बदल जाता है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। जो चीजें आपको पहले मालूम नहीं थी, वो चीजें अब आपको पता चल जाती हैं, आप एक लाइफ को अलग तरीके से जीने लगते हैं।
दोस्तों आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर काम करें और छोटी-छोटी चीज़ों से ना घबराएँ। ये बीपी फ्लैक्चुएट होता है, मेरा भी होता था, मेरा हमेशा बढ़ता था और अभी भी कभी-कभी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी एंग्ज़ायटी पे काम करिए, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, मैं गारंटी देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे अगर आप अपने पैटर्न पर काम करेंगे तो। आप पॉजिटिव रहेंगे तो, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो, आप अपने थॉट से बात करें कि उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दें, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात। आजकल आप देखें कि 100 में से 20 लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन है, इतना बुरा हाल है। और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा बदतर हाल है और आने वाली जनरेशन का क्या होगा वो अल्लाह ही जाने, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं। तो दोस्तों अपने माइंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, सन बाथ लें और योगा करें, तो आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। और हो सके तो आप किसी से कंसल्ट करें, काउंसलिंग लें। और जब आप काउंसलिंग लेते हैं तो आपको चीज़ें पता चलती हैं कि आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से क्या करना है, क्या चीज़ आपको माइंड में डालनी है, क्या नहीं डालनी है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पैटर्न गलत बन गए माइंड के अंदर, आपको पॉजिटिव पैटर्न डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किस तरीके से, ये एक आपको काउंसलर ही बता सकता है ना। जो इस चीज़ से निकला हो वो आपको बता सकता है, वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है। तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग लें, तो सारी चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। और दोस्तों उम्मीद है कि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों यार मेरी वीडियो अच्छी लगे करे तो उसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि मेरी वीडियो कैसी लग रही। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।